अदनान शहीद को आपने देखा है किसी के पास ऐसे माओ के बेटे जो अपने सिपाहियों को बचाने के लिए, अपने किसी एक की जान बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाए? पाकिस्तान को बचाने के लिए ये फील्ड ऑफिसर्स, ये जवान, ये अफसरान जान दे रहे हैं, लेकिन सियासतदान किधर है? केपी की सियासी हुकूमत किधर है? मैं इनसे दोबारा अपील करना चाहता हूं, आप जलसा करें या जुलूस करें, सियासत आपका हक है, लेकिन पहले आपका फर्ज है कि आप दहशत गर्दी के बारे में दो टोक बयानियां और पूरी मजबूती से पीछे उसके खड़े हों। आज आप उस तरह नहीं खड़े। क्यों अबहाम पैदा करते हैं? हर रोज अबहाम पैदा करते हैं। अफगानिस्तान से बातचीत करें। ओ भाई, हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का नतीजा क्या है? आज अफगानिस्तान से और इस वक्त जो दहशतगर्दी केपी बलोचिस्तान में है, उसमें जो तश्कील, जो ग्रुप जिसे कहते हैं, उसमें जहां पर 30, 40, 50% अफगान होते थे, आज उसके अफगान शहरी 70% है, 80% है। यानी एक तश्कील में, एक ग्रुप में 70-80% अफगान है। कहां से आते हैं? कौन भेजता है? कितनी दफा बात की है अफगानिस्तान से? कितनी दफा वहां पर हमारा आला सतही वफद वहां पर गया है? और केपी हुकूमत और पीटीआई अब हम पैदा करती है। बात करें, क्यों ना हम बात करेंगे किसी एक पाकिस्तानी की भी जान बचाने के लिए या दहशतगर्दों को इस मुल्क से दूर रखने के लिए। ये बातचीत इस तरह की बात करके बहाम पैदा करने, अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। आपकी जिम्मेदारी क्या है? सीटीडी, सेफ सिटी, फोरेंसिक लैब, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना। जहां के रहनुमा, हुक्मरान भत्ता देकर रह रहे हो, वो पाकिस्तान को या इस सूबे को क्या महफूज करेंगे? और जलसे आप जितने मर्जी कर लें, जलसे में ऐलान करेंगे क्या कि आज हम सारे मुत्फिक हैं कि जो दहशतगर्द है वो टीटीपी की सूरत में है, बीएलए की सूरत में है, हम उनके सामने खड़े होंगे और उनका कला कमा करेंगे। फिर आप कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। किससे बात होनी चाहिए? जो हमारे सिपाहियों को, स्कूल के बच्चों को, बाजारों में धमाके करने वाले, हमारे मेजर अदनान जैसे लोगों को शहीद करने वालों से, बंदूक से जो गोली से बात करते हैं, उनसे कहते हैं बातचीत करो। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी और इसी तरह ये खत्म होंगे। इतना नरम रवैया आपका क्यों है? सिर्फ इतना बता दें, ये करक में एक ऑपरेशन की मैं मिसाल दे रहा हूं जिसमें पुलिस, अफवाज ने इकट्ठे मिलकर किया है। नताइज क्या है? 17 ख्वारिज करक के थाना शाह सलीम में 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं। आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना कोई पुलिस का अफसर जवान, ना कोई फौज का अफसर जवान उसमें शहीद हुआ। 3 मामूली जख्मी हुए हमारे सिपाही। क्यों? जब सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सूबाई इदारे और वफाकी मिलकर लड़ते हैं तो ये रिजल्ट होते हैं। ये एक वाकया है। ये ऑपरेशन आज अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ। ये कल रात से चल रहा है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ। 17 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, पुलिस और फौज साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। यह है काम सूबाई हुकूमत का। सूबाई हुकूमत का काम ये नहीं है कि आप जलसा जलसा जलसा। जो सियासी हुकूमतें हैं, जब हुकूमत में हो, वो जलसा उस वक्त करती हैं जब अपना काम दिखाना हो।
कारकर्दगी दिखानी हो। पंजाब में भी जलसे हो रहे हैं, वजीर आला कर रही हैं, क्या करती हैं? बड़के नहीं मारते। वफाक के खिलाफ वहां पर ऐलान जंग नहीं किया जाता, बल्कि बताया जाता है सोलर पैनल देने जा रही हूं, इको इलेक्ट्रिक बसेस देने जा रही हूं, अपना घर अपनी छत की स्कीम है, कारपेट सड़क का इफ्तिताह है, मुफ्त दवाइयां हैं, स्कूल और कॉलेज का संगे बुनियाद है, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर सरगोदे का इफ्तिताह है। इस तरह के काम है। जलसा हमारे भी रोज होता है, लेकिन जलसा वफाक को ललकारने के लिए नहीं करें, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही समझा जाएगा। मैं दोबारा कह दूं, ये रेड लाइन है, रेड लाइन। अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले, सियासत करने वाले, सियासत पाकिस्तान से शुरू होती है और ये रेड लाइन है। दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया या दहशतगर्दों के लिए आजाद और महफूज केपी कोई पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के साथ जो खड़ा होगा वो उसी तरह ट्रीट होगा। अपना फर्ज निभाएं जैसे करक में निभाया है, अपना फर्ज निभाएं। ये कर्ज है आप पे पाकिस्तान और उन लोगों का जिन्होंने आपको वोट दिया है। और बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल आप ये देख लें कि उसके बयानी और पाकिस्तान के मुखालिफ जो बयानियां वो यूएनओ में हो, वो और किसी जगह पर। फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।